मैंने पहली बार अपने पापा को इतना परेशान देखा था। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, बेटा मुझे लगता है हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। इससे पहले कि वो हमारे परिवार के साथ कुछ गलत करे, हमें उससे बचने का उपाय करना होगा। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाकर सहमति दी। कुछ देर बाद हम कमल जी से मिलने पहुंच गए। पापा ने उन्हें सारी बात बताई। कमल जी ने ये सब सुना और कहा, ये भी हो सकता है कि हरिया को कुछ पता ही न हो, वो अपने मन से बातें बना रहा है। इस पर मेरे पापा ने कहा, नहीं कमल, ऐसा नहीं है, वो चुड़ैल हरिया के जरिए अपना संदेश हमें पहुंचा रही है। वह बहुत चालाक है। चलो एक बार उस तांत्रिक को ये सब बताते हैं, क्योंकि उसके काले धागे की वजह से ही वो हम पर हमला नहीं कर पा रही है। अगले दिन हम दोनों कमल जी के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, हाँ मुझे भी कुछ तो गलत लग रहा था कि इतनी आसानी से वह कैसे मुक्त हो गई। मुझे लगता है जब मैं आंखें बंद करके मंत्र का उच्चारण कर रहा था, वो उसी समय चली गई थी। तांत्रिक की बात सुनकर हम तीनों बहुत डर गए थे। हमें एहसास हो गया था कि यह तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए हम बिना कुछ बोले वहां से बाहर आ गए। उनकी बात सुनकर मेरे पापा ने कहा, चलो आज ही गांव चलते हैं, वहां उन एक गंगा ताई ही हैं तो अब हमें कोई रास्ता दिखा सकती हैं। बस दुआ करो कि वो जिंदा हो, बहुत साल से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। हम गाड़ी में बैठकर सीधे गांव पहुंच गए। गांव वालों से गंगा ताई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं। हम उनके घर पहुंच गए। पहले तो उन्होंने किसी को पहचाना नहीं, फिर जब पापा और कमल जी ने अपना परिचय दिया तो वो पहचान गईं। गंगा ताई ने जो कुछ बताया उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैंने ही उन दोनों लड़कों के परिवार को उस चुड़ैल से बचाया था। वो उस समय बहुत क्रोध में थी और उनके भी पूरे परिवार को मारना चाहती थी। ये सुनकर मेरे पापा ने ताई जी के पैर पकड़ लिए। गंगा ताई, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, हमें और हमारे परिवार को भी बचा लीजिए। ये सुनकर गंगा ताई ने कहा, तुम भूल रहे हो मैंने क्या कहा। मैंने कहा मैंने उनके परिवार को बचाया था, बदले में चुड़ैल को उन दोनों का शिकार बनना पड़ा था। अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो तुम दोनों को मरना पड़ेगा। तभी मैंने कहा, नहीं ये कैसे हो सकता है, छोड़ो पापा, जो होगा मिलकर सह लेंगे, मैं अपने पापा को मरने नहीं दे सकता। गंगा ताई चिल्लाकर बोली, तो क्यों आए हो, मेरे पास चले जाओ यहाँ से और मरो जाकर। मेरे पापा और कमल जी ने किसी तरह उन्हें शांत किया। तब गंगा ताई ने कहा, सुनो, मैं उस चुड़ैल को बुलाऊंगी, फिर तुम्हें उसे सौंपने का वचन दूंगी, बदले में तुम्हारे परिवार को छोड़ने का वचन उससे लूंगी। मंजूर है तो बोलो। कमल जी बोले, हमें मंजूर है भाई ज्ञानचंद, हमने तो पूरी जिंदगी देख ली, जब परिवार ही नहीं रहेगा तो जीकर क्या करेंगे। अपने परिवार के लिए हमें अपने प्राण दे देने चाहिए। पापा ने भी हाँ में सिर हिलाकर उनका समर्थन किया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा मन छटपटा रहा था। मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहता था। 2 दिन बाद का समय निश्चित हुआ। हमें अपने अपने परिवार के साथ वहां आना था। रात के समय चुड़ैल को बुलाया जाएगा। घर पहुंचकर मैंने और पापा ने सारी बात अपनी मम्मी और आशा को बता दी। ये सुनकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पापा उन्हें समझा रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी बार बार बेहोश हो जाती थी। उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद हम तय समय पर कमल जी और उनके परिवार के साथ गांव पहुंच गए। गंगा ताई ने वहां कुछ तंत्र मंत्र का सामान इकट्ठा किया था। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ मंत्र बोलने शुरू किए। कुछ ही देर में हमें एहसास हो गया कि कोई शक्ति हमारे आसपास भटक रही है। गंगा ताई ने उसे ललकार कर कहा, क्यों इन्हें परेशान कर रही है, इन्होंने तो तुझे नहीं मारा, तेरा बदला पूरा हो गया है, छोड़ दे इनको। उस परछाई ने हंसते हुए कहा, तू इन्हें नहीं बचा पाएगी, मैं इन सबको मार दूंगी। गंगा ताई बोली, इनके परिवार को छोड़ दे, बदले में मैं इन दोनों को तुझे सौंप दूंगी। परछाई बोली, ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली, इन्हें मेरे हवाले कर दे। गंगा ताई ने कहा, जाओ तुम दोनों उस खेत में चले जाओ, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा, इन बुजुर्गों पर क्या अपनी शक्ति दिखा रही है। गंगा ताई ने कहा, ज्ञानचंद रोक अपने बेटे को, नहीं तो ये भी जान से जाएगा, इसे पता नहीं वो कितनी शक्तिशाली है। मेरे पापा मेरे पास आए और अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और बोले, इसे माफ कर दे, ये बच्चा है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। फिर मेरे पापा ने कहा, बेटा सबका ध्यान रखना, मेरे तेरा साथ यहीं तक था, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने आज तक कभी हिम्मत नहीं हारी, तू भी हिम्मत से काम लेना। ये सब देखकर मेरी माँ बेहोश हो गई। मेरी पत्नी आशा रो रही थी और माँ को संभाल रही थी। कुछ ही देर में कमल जी मेरे पापा को साथ लेकर उस खेत में चले गए। कुछ देर वो हमें दिखाई दिए और फिर आंखों से ओझल हो गए। उनके जाते ही उनका परिवार और हम सब रोने लगे। गंगा ताई ने कहा, तुम लोगों के कारण ही उन्होंने कुर्बानी दी है, अब तुम यहीं सुबह तक इंतजार करो, सुबह ही हम खेत में जाएंगे। हम वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह होते ही मैं और कमल जी का बेटा दोनों दौड़कर खेत में पहुंच गए। तब तक गांव वाले भी इकट्ठे हो गए थे। वहां जाकर देखा कि मेरे पिता और कमल जी दोनों की लाशें पड़ी थीं। उनके शरीर पर कई जगह घावों के निशान थे, जिनसे खून निकलकर जमीन पर पड़ा पड़ा सूख सा गया था।
ये सब देखकर हमारा दिल बैठ गया। गांव वालों की मदद से हम दोनों को गंगा ताई के घर के आंगन में ले आए। चुड़ैल का बदला पूरा हो गया था। वहीं गांव में दोनों का अंतिम संस्कार करे हम